हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूल बरकत के लिए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर अकरम सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुकर्रम, आज आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान से सुन्नी रज़वी हरी मस्जिद के सामने ये महफिल मिलाद का इनेकाद हुआ है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल मिलाद को कबूल फरमाए और इसमें हाजिर होने वाले, इसका इनेकाद करने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सबको इस मुक़द्दस महफिल मिलाद की बरकतों से मालामाल फरमाए। ये मुक़द्दस महीना जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और रहमतुल लिल आलमीन बन करके तशरीफ लाए। आज दुनिया भर में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम को बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिशें हो रही हैं और माज़अल्लाह ये तासुर दिया जा रहा है कि इस्लाम ने जुल्म व सितम किया, इस्लाम को तलवार के जोर से फैलाया गया और मुख्तलिफ लूट मार और गज़वात के जरिए लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया और इस्लामोफोबिया के नाम से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक लहर चली हुई है। इन हालात में हम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की महफिलें सजा करके कौमों को ये बताएं कि जिस नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम कलेमा पढ़ते हैं और जिस नबी पर हम ईमान लाते हैं वो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुल्म व सितम करने नहीं आए थे, बल्कि जुल्म व सितम का खात्मा करने के लिए तशरीफ लाए थे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी और आपकी जिंदगी का हर नक्श रहमत ही रहमत बन करके हमारी निगाहों के सामने आता है और आपकी पूरी हयाते तैयबा शान रहमत को उजागर करती हुई नजर आती है। जो लोग इस्लाम पर एतराज करते हैं, पैगंबर इस्लाम पर एतराज करते हैं, उन लोगों ने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की जिंदगी को पढ़ा नहीं है। यह है कि गलत तरीके से अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की हयाते तैयबा को लोगों के सामने जब उन्होंने पेश किया, और हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की मुक़द्दस जिंदगी को बिगाड़ करके पेश किया जा रहा है। अब अगर हम मेरे आका अलैहि सलाम की सही जिंदगी लोगों के सामने रखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम कितनी बड़ी रहमत बन करके हमारे दरमियान तशरीफ लाए थे। हज़रात मुकर्रम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत है।
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सिर्फ अहले ईमान के लिए रहमत नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दुनिया के हर इंसान के लिए रहमत बनकर के तशरीफ लाए हैं। आप देखें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अगर कौमें छोटा सा गुनाह करती थी, उन कौमों पे अजाब आता था और कौमों को हिलाक कर दिया जाता था। कितनी ऐसी ऐसी कौमें हैं जिन्होंने छोटे छोटे गुनाह किए थे, लेकिन उन गुनाहों की वजह से भी उनको हिलाक कर दिया गया। और आज हम उनसे बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला हमें हिलाक नहीं फरमाता। उसकी वजह यही है कि रहमत आलम हमारे दरमियान तशरीफ ले आए, तो अल्लाह तबारक व तआला रहमतुल लिल आलमीन की बरकत से हमें अजाब से महफूज फरमाता है। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम कब से रहमत है, कब तक रहमत है, इस आयत करीमा के अंदर उसका जवाब दे दिया गया। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा। इससे ये मालूम हुआ जब से आलम है तब से आप रहमत हैं, जब तक आलम है तब तक आप रहमत रहेंगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हजरत आदम के लिए भी रहमत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कब कबूल की गई, जब इंसान दुनिया के अंदर आए भी नहीं थे, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा मेरे आका अलैहिस्सलाम के सदक़े में कबूल फरमाई। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में इंसानों के आने से पहले ही मेरे आका अलैहिस्सलाम रहमत है। और क़यामत के दिन भी आलम मौजूद है, तो क़यामत के दिन भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रहमत है। कब्र में भी रहमत है, हश्र में भी रहमत है, पुल सिरात पर भी रहमत है, और जन्नत में जो हमारा दाखिला होगा वो भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सदक़े ही में होगा। आज ये शोशा जो छोड़ा जाता है कि मादअल्लाह इस्लाम ने औरतों को दबाया, औरतों की हक तलफी की, इस्लाम ने इस पर जुल्म किया, उस पर जुल्म किया। आप दुनिया के हालात इस्लाम के आने से पहले पढ़े तो आपको पता चलेगा इस्लाम के दुनिया में आने से पहले औरतों का कोई हक नहीं था, न बेटी होने के एतबार से कोई हैसियत थी, न माँ होने के एतबार से उसका कोई वकार था, न बहू होने के एतबार से और न किसी और एतबार से उसकी कोई इज्जत और कोई वक़ात थी। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो इस्लाम ने औरतों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि इस्लाम ने औरतों को इज्जतें अता फरमाकर उन्हें रहमतों से माला माल फरमाया अगर औरत माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है, और अगर बेटी है, अगर तुम 3 बेटियों की परवरिश करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। औरत अगर बहन है, अगर बहन की भी तुम परवरिश करोगे अल्लाह ताला तब भी तुमको जन्नत अता फरमा देगा। औरत अगर तुम्हारी बीवी है, अगर बीवी के साथ में अच्छा सलूक करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हें रहमतों से माला माल किया जाएगा। तो इस्लाम ने जुल्म नहीं किया, बल्कि इस्लाम तो सराफा रहमत बन करके हमारे दरमियान तशरीफ लाया। आज इस मुकद्दस मौके पर हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी रहमत है। आप सोचें, एक औरत का इंतकाल हुआ, बूढ़ी औरत है, इंतकाल कर गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उस बूढ़ी औरत का क्या हुआ। सहाबा इकराम ने बताया या रसूल अल्लाह वो खातून इंतकाल कर गई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुमने उसको दफन कर दिया। सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह रात में इंतकाल हुआ था, हमने आपको तकलीफ देना गवारा नहीं किया और हमने रात ही के अंदर उसको दफन कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझको बताना चाहिए। बताओ, सारी कायनात के आका हैं, एक गरीब मजदूर और बूढ़ी औरत इंतकाल कर गई जो मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाया करती थी। मेरे आका फरमाते हैं उसका इंतकाल हुआ, तुमने मुझको क्यों नहीं बताया। अब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम उसकी कब्र पर तशरीफ ले गए। फरमाया कि इनकी नमाज पढ़ना, इनकी नमाज पढ़ना इनकी कब्र के अंदर उजाला कर देता है। तो एक बूढ़ी औरत के ऊपर इतना रहम करम। मदीने के अंदर एक औरत थी जिसका दिमाग कुछ हल्का सा था और पागलों जैसी बातें करती थी। एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो औरत हाजिर हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बात करना चाहा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मदीने के अंदर जब तुमको जरूरत हो तुम अपनी हाजत मेरे सामने बयान करना, मैं तुम्हारी हाजत को पूरा कर दूंगा। एक बताओ, एक बूढ़ी औरत जो थोड़ी सी दिमाग की हल्की हो, लोग उससे बात करना भी गवारा न करें, ऐसी औरत से अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इतनी रहमत का बर्ताव कर रहे हैं
फरमाते हैं तुमको जो जरूरत हो मुझसे बयान करो, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा। और ये तो यहाँ तक इनका हाल है, जानवरों पर भी मेरे आका अलैहिस्सलाम इतने रहीम कि एक ऊंट अपने मालिक की शिकायत मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर के करता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके मालिक को बुलाते और बुला करके कहते कि ये ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि जब तक मैं काम के लायक था मुझसे काम लिया गया, अब जब मैं बूढ़ा हो गया तो मुझे दाना पानी पूरा नहीं दिया जाता। फरमाया इस ऊंट को दाना पानी बराबर दिया गया। बताओ, जो आका एक ऊंट के ऊपर इतना रहम फरमाए, उस आका के बारे में ये कहना कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर जुल्म किया है, ये इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की तारीख को बिगाड़ करके पेश करना है। हजरत मुकर्रम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने का एतराफ तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की आमद से पहले ही लोगों ने किया। याद करें, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ में मुल्क शाम तिजारत के लिए सफर पर रवाना हुए, जब आप सफर के लिए गए तो रास्ते में एक गिरजा घर पड़ता था जिसके अंदर एक राहिब रहता था जिसका नाम था बुहैरा राहिब के बारे में रिवायतों में आता है कि जब भी अरब के काफिले आते थे उस रास्ते से गुजरा करते थे तो वो बाहर निकलता था, काफिले वालों को देखता था और देख करके वापस अंदर चला जाता था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले अपने चचा अबू तालिब के साथ में जब मुल्क शाम के सफर पर रवाना हुए, उस राहिब के गिरजाघर के सामने आप उतरे हैं, वो राहिब अपने गिरजाघर से बाहर आता है, देखता दरख्त के नीचे कोई बच्चा बैठा हुआ है। वो बच्चा जब धूप में जाता है तो आसमान का बादल उस बच्चे के ऊपर साया करता है। वो उनके पास जाता है राहिब और जा करके कहता है, आए अरब के लोगों, आए हिजाज के रहने वालों, तुम मेरे घर में आओ, मैं तुम्हारी दावत करता हूँ। वो कहने लगे कि बड़ा अजीब माजरा है, इससे पहले हमने कितनी मर्तबा सफर किया, कभी राहिब ने किसी की दावत नहीं की, पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि ये दावत दे रहा है। कहा कि नहीं, मेरा दिल है कि मैं तुमको खाना खिलाऊं, तुम्हारी दावत करूं। अब सब लोग आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि कम उम्र थे, सामान के पास में मेरे आका को बिठा करके वो सब लोग राहिब के यहाँ खाना खाने के लिए चले गए। राहिब ने देखा कि जिस मुकद्दस हस्ती के लिए मैंने दावत की थी वो हस्ती तो इनके दरमियान जलवा अफरोज ही नहीं है। अबू तालिब से आकर के वो सवाल करता है कि ये बताओ कि क्या तुम्हारा कोई फर्द पीछे भी रह गया है? तो जवाब के अंदर अबू तालिब ने कहा, नहीं, हम सब लोग आ गए हैं, एक बच्चा है उसको हम सामान के पास बिठा करके चले आए हैं और कोई बाकी नहीं रह गया। वो राहिब कहता है, मेरा दिल चाहता है कि उस बच्चे को भी बुला लिया जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुलाया गया तो राहिब ने ये देखा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम धूप में चल करके जब आगे बढ़े हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे आसमान से बादल आपके ऊपर साया करता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो समझ गया कि यही वो मुकद्दस बच्चा है जिसका मुझे इंतजार था। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम राहिब के गिरजाघर के अंदर तशरीफ ले गए, उस राहिब ने मेरे आका अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा तो देखते ही पहचान गया, हमारी आसमानी किताबों के अंदर जिस नबी का तस्करा है वो आखिरी नबी, यही आखिरी नबी है। तो वो कहने लगा कि आए अबू तालिब, ये तुम्हारे भतीजे हैं, मैं तुमको ये नसीहत करता हूँ कि अगर यहूदियों को ये पता चल गया कि ये नबी आखिर ज़मा है तो वो इनके साथ में बुराई का इरादा करेंगे, लिहाजा आए अबू तालिब तुम इनको जल्दी यहाँ से लेकर के पलट जाओ। और उसके बाद में राहिब ने एक जुमला कहा था, मैं तुमको खबर देता हूँ ये आखिरी नबी है और ये रहमतुल लिल आलमीन है। राहिब ने क्या कहा था? ये रहमतुल लिल आलमीन है। बताओ, उसने अपनी आसमानी किताबों में पहले से ये पढ़ करके रखा था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम जो आखिरी जमाने में तशरीफ लाएंगे वो रहमतुल लिल आलमीन होंगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के रहमतुल लिल आलमीन होने को तो एक जमाना पहले से जानता है। और आप याद करें, अगर किसी पर थोड़ा सा जुल्म होता है तो बंदा जुल्म का बदला लेने की कोशिश करता है। आज अगर हमारे खिलाफ कोई बात करे या हमारे खिलाफ कोई काम करे, हम गुस्से में आ जाते हैं, हम उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं। और लेकिन अगर कोई हमको थप्पड़ मार दे, हम और भी ज्यादा गुस्से में आकर के उससे ज्यादा बदला लेना चाहेंगे। और अगर कोई हमारे खिलाफ तलवार निकाले, हमारी गर्दन काटने की कोशिश करे, तो फिर हम उससे कितनी दुश्मनी रखेंगे और उसके लिए हम कैसी बद्दुआएं करेंगे। लेकिन आप
ताज्जुब करेंगे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिन लोगों ने हर तरह की साजिशें की, हर तरह से प्रोपेगेंडा किया, हर तरह से बुरा भला कहा, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को शहीद करने के लिए हर तरह से कोशिश की, मेरे आका अलैहि सलाम ने उन पर भी इतनी रहमत फरमाई। आप देखें कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को 3 साल तक शिआबे अबी तालिब घाटी में बंद कर दिया गया। बताओ, बच्चों को बंद किया गया, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, सोशल बाइकाट किया गया। फिर मेरे आका अलैहि सलाम को मदीना के अंदर माज़अल्लाह जादूगर कहा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो है वो शायर कहा गया, और न जाने कैसे कैसे तानों से अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को लोगों ने ज़बाने बदतमीजी खोल करके बदतमीजी का इजहार किया। लेकिन जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मक्का फतेह किया, वही लोग जो आप पर मक्का में जुल्म करते थे, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की निगाह रहमत के सामने, बाबे काबा के सामने, खाने काबा में मौजूद है। अगर कोई बंदा ऐसे जालिमों से अगर उसका पाला पड़ जाए तो कैसा बदला लेगा, उनका क्या हश्र करेगा। आप तारीख पढ़ के देख लें, जब भी किसी बादशाह को किसी कौम के ऊपर तसल्लुत मिला है तो उन्होंने कुश्तों की पुश्ते लगाए हैं और खून के दरिया बहा दिए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारे जालिम मौजूद हैं। लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल इस्लाम ने जुल्म किया, तलवार के जरिए इस्लाम को फैलाया। देखो, इतने बड़े बड़े जालिम मौजूद है। मेरा आका अलैहिस्सलाम फरमाया, तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो। उन्होंने कहा कि आप रहीम और करीम हैं और करीम बाप के बेटे हैं, हम आपसे करम की उम्मीद रखते हैं। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आज तुम्हारे साथ में कोई मुआखजा नहीं करूंगा, मैं तुमसे वही कहूंगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुम यौम, जाओ आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, अंतुम तुलका, जाओ मैंने तुम सबको आजाद कर दिया है। बताओ, इतना रहमो करम जो नबी फरमाए, उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये इल्जाम लगाना कि उन्होंने तलवार के जरिए इस्लाम को फैलाया और हिंदुस्तान के लोगों का ज़हन खराब करना और मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना। मैं कहता हूँ इस माहौल में हमें लोगों को ये बताना चाहिए, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जुल्म करने के लिए नहीं बल्कि जुल्म को मिटाने के लिए तशरीफ लाए थे। आप सोचे, जब अरब के माहौल में जुल्म आम था और लोगों के ऊपर जुल्म और सितम करना एक मामूली बात थी, उस जमाने के अंदर कुछ अमन पसंद लोग जमा हुए और उन्होंने एक मुआहिदा किया कि लोग मुसाफिरों को लूट लेते हैं, गरीबों पे जुल्म और सितम करते हैं, यतीमों को सताते हैं, लोगों का माल हड़प कर लेते हैं, आओ हम सब मिल करके एक वादा करते हैं, आज के बाद में कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, कोई किसी यतीम को नहीं सताएगा, कोई किसी मुसाफिर पर जो है वो जुल्म और सितम नहीं ढाएगा। एक अमन का एक पैगाम लिखा गया, एक मुआहिदा किया गया। ये कब की बात है? उस वक्त की बात है जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं किया था। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो आप उस मुआहिदे को याद किया करते थे और कहते थे, आज भी अगर उस तरह का कोई मुआहिदा करे, मुझको बुलाए तो मुझे ये सुर्ख ऊंटों से ज्यादा मुझे पसंद है। बताओ, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अमन को इतना पसंद फरमाए, ऐलान नबूवत के बाद भी अमन के उस मुआहिदे को और अमन कमेटी को याद करे और कहते, आज भी अगर अमन की कोई ऐसी कमेटी बनती है तो उसके मैं बड़ी पसंदीदगी के नजर से देखता हूँ। और मेरे आका अलैहिस्सलाम पे ऐसा इल्जाम लगाया जाए। आप देखें, जब खाना काबा कुछ बोसीदा हो गया और खाना काबा को दोबारा बनाने की बात आई, खाना काबा दोबारा बन करके तैयार हो गया। खाना काबा में जब हजर अस्वद लगाने की बारी आई थी तो तलवारें निकल गई थी। सब कबीले वाले यही कह रहे थे कि खाना काबा में हजर अस्वद हम लगाएंगे। यहां तक नौबत आ गई थी कि बस अब तलवारें चलेंगी और खून के दरिया बहेंगे। उस वक्त एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर के कहा था कि एक काम करो, सब लोग अपने अपने घरों में चले जाओ, सुबह के वक्त में जो उठ करके सबसे पहले आएगा वो जो फैसला करेगा उसी का फैसला माना जाएगा। अब ये चूंकि अमन की बात थी, लोगों ने कबूल किया, सब अपने घरों में चले गए। सुबह के वक्त में, रात तो सब बड़ी बेचैनी से गुजार रहे थे। अब जाहिर सी बात है, हर आदमी यही चाहेगा कि मैं जल्दी उठ करके चला जाऊं ताकि हजर अस्वद लगाने का मौका मुझको मिल जाए, लेकिन अल्लाह ने सब पर नींद तारी कर दी, सब सो गए और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले खाना काबा में पहुंच गए। अब जब एक एक करके कबीले के सरदार आने लगे और सब ने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को देखा तो सबके दिल खुश हो गए कि ये जो फैसला करेंगे वो फैसला गलत नहीं होगा, वो सही फैसला होगा। यानी ऐलान नबूवत से पहले अरब के कबीले वाले इस बात को जानते थे, ये रहमत का पैगाम
पैगाम लाने वाले हैं और ये जो फैसला करेंगे वो अमन व अमान का फैसला होगा, जुल्म सितम का फैसला हो ही नहीं सकता है। तो काफिर भी ऐलान नबूवत से पहले मेरे आका अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ा अमन का दाई समझते थे। वो सब राजी हो गए, आप जो फैसला करेंगे हमें वो फैसला मंजूर है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम अमन के इतने बड़े दाई, आपने ऐसा फैसला किया, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलाम अगर चाहते अपने नूरानी हाथों से हजरे अस्वद उठाते और उठा करके खाना काबा के अंदर लगा देते, लेकिन मेरा आका अलैहिस्सलाम सारी फजीलतों के मालिक है, उन्हें अल्लाह ने बेपनाह फजीलतों का मालिक बनाया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जुल्म सितम को मिटाने के लिए आए थे। आपने फरमाया चादर बिछाओ, चादर पर हजरे अस्वद को रख दो। और जब हजरे अस्वद को रख दिया गया, लोग हैरान थे कि अब क्या करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फिर जो फैसला फरमाया उसने अरब वालों के दिलों को जीत लिया। मेरा आका ने फरमाया हर कबीले का एक एक सरदार आए और चादर का एक एक कोना पकड़ ले। सबने पकड़ लिया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया इसको उठाओ। उठाया गया। फरमाया उठा करके खाना काबा के पास में ले जाओ। खाना काबा के जब करीब में लेकर के गए, जब बिल्कुल करीब में पहुंच गए, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपने नूरानी हाथों से हजरे अस्वद को उठाया और उठा करके खाना काबा के अंदर नस्ब फरमा दिया। अरब वाले सब कबीले वाले भी खुश हो गए कि हमको भी हजरे अस्वद उठाने का मौका। हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जो बहुत बड़ा फितना होने वाला था, तलवारें चलने वाली थी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ऐसा फैसला किया, सब अरब वाले खुश हो गए कि हमको खाना काबा चादर में रख करके उठाने का मौका मिल गया। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने नूरानी हाथों से हजरे अस्वद को नस्ब भी फरमा दिया। बताओ, जो नबी अमन का इतना बड़ा पैगाम लेकर के आया हो, उस नबी पर यह इल्जाम लगाना, अल्लाह अकबर। एक बार मेरे आका अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे हैं और एक काफिरा औरत के मकान पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने टेक लगाई और टेक लगा करके बैठ गए। अब वो काफिरा औरत थी, प्रोपेगेंडा था, जैसे आजकल हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। तो अरब में, मक्का में भी कुछ ऐसे लोग थे जो लोगों के दिलों में नफरत पैदा करते थे। काफिरा औरत ने जब देखा कि नबी ने मेरे मकान पे जो है वो टेक लगा ली, उसने दुश्मनी की वजह से मकान का दरवाजा बंद कर लिया कि मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। मेरा आका अलैहिस्सलाम टेक लगा के बैठे। उस औरत को पता नहीं था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। ये वो नबी नहीं है जो जुल्म का बदला जुल्म से दे, ये वो नबी है जो जालिमों के ऊपर भी रहमो करम फरमाने वाले। हजरत जिब्रील आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ये गवारा नहीं फरमाता कि जिस मकान पर आप टेक लगा करके बैठ जाए और वो औरत आपकी रहमत से महरूम रह जाए। अल्लाह ने आपके टेक लगाने के सदक़े में उस औरत की दिल की दुनिया बदल दी और अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। थोड़ी देर हुई, वो औरत दरवाजा खोल के आई, मेरे आका की गुलामी के अंदर दाखिल हो गई। ऐसे नबी रहमत मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। एक बार हजरत जिब्रील अमीन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्रील मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मेरी रहमत से तुमको भी कुछ हिस्सा मिला है कि नहीं मिला है? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह आपकी रहमत से मुझे भी हिस्सा मिला है। मेरे आका ने फरमाया, क्या हिस्सा मिला? या रसूल अल्लाह, जब आप नहीं आए थे दुनिया में जलवा फरोज नहीं हुए थे, मैंने हारूत मारूत और जो है इब्लीस का अंजाम मैंने देखा था, तो मैं डरता था, अल्लाह के खौफ से हर वक्त लरसता रहता था। लेकिन जब आप तशरीफ लाए, अल्लाह ने आप पर कुरान उतारा और कुरान में ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़ी अर्शिन मकीन। अल्लाह ने जब मेरी तारीफ कुरान मुक़द्दस में फरमाई, उसी दिन से मेरे दिल को सुकून मिल गया और आपके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शान रहमत से मुझे ये हिस्सा नसीब फरमाया कि मुझे अपना सुकून मयस्सर आ गया है। बताओ, हजरत जिब्रील अमीन भी मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान रहमत से हिस्सा पा रहे हैं और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो ऐसों पर रहम किया। देखो, अगर मैं ऐसे वाकया बयान करूं, आप सुनेंगे और समझेंगे एक वाकया है, लेकिन अगर अपनी जिंदगी में आप झांक के देखें तो आपको पता चलेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को समझने के लिए आप अपनी जिंदगी में झांक के देखें। आप सोचें, अगर कोई आपको पत्थर मार दे तो आप क्या करेंगे? मैं कहता हूं, अगर किसी इज्जतदार आदमी को कोई पत्थर मार दे
तो फिर वो जिंदगी भर उस जालिम की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखेगा। और अगर कोई आपको इतने पत्थर मारे कि आपका खून से भर जाए, आप क्या नहीं करेंगे? आप कोर्ट कचहरी भी करेंगे, आप अपने सारे रिश्तेदारों को मिलाकर के उससे लड़ाई भी करेंगे, वो लाख माफी मांगेगा, आप उसको माफ भी नहीं करेंगे। और अगर आप ताकत और पावर रखते हैं तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये हमारा और आपका तरीका। लेकिन शान रहमतुल आलमीन ही देखो, वो हर आलम के लिए रहमतें किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी कि उन्हें ये आलम पसंद आया। अल्लाह के रसूल इस्लाम की रहमत देखो, रहमत रसूल पाक की हर शय को आम है, हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने देखा कि मक्का के लोग जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ताइफ गए। मक्का से 120 किलोमीटर के फासले पर ताइफ है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जब ताइफ तशरीफ ले गए, ताइफ वालों को आपने ईमान की दावत दी, तो ताइफ के ओबाशों ने अपने लोंडों से कहा कि नबी पे पत्थर बरसाओ। मेरे आका अलैहि सलाम पे पत्थर बरसाए गए। मालूम है कितने पत्थर बरसाए गए? वो इतना सख्त दिन था, सख्त दिन था। एक बार हजरत आयशा से मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया था, आयशा ओहद से भी ज्यादा सख्त वो दिन था जब तेरी कौम ने मेरे ऊपर पत्थर बरसाए थे ताइफ के मैदान में। यानी पत्थरों की वजह से अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के जिस्म से खून टपकने लगा, और खून इतना टपका कि आपकी नाले ने मुबारक खून की वजह से कदमों से चिपक गई। हजरत ज़ैद बिन हारिसा आपके गुलाम आपके साथ में थे, वो पत्थरों को रोकते थे, लेकिन वो जालिम पत्थरों पे पत्थर बरसा रहे थे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा था, या रसूल अल्लाह इनके लिए आप दुआए ज़रर फरमाएं, इनके लिए बददुआ फरमा दें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं रहमत बना के भेजा गया हूँ। ये ईमान नहीं लाते, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला इनकी नस्लों से ईमान की दौलत आगे बढ़ाएगा। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ ले गए, एक बाग में गए। अब सोचे, लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। तसव्वुर करें, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। कहा, या रसूल अल्लाह ये पहाड़ों का फरिश्ता आपकी बारगाह में हाजिर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस बाग के अंदर जो नमाज पढ़ी थी और उस वक्त जो दुआ की थी अरबी जबान में, वो दुआ आज भी अहादीस की किताबों में मौजूद है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस दुआ के अंदर अपना सारा दर्द अल्लाह की बारगाह में बयान कर दिया। कहा, अल्लाह क्या तू मुझे ऐसी कौम के हवाले करेगा जो कौम मेरे ऊपर जुल्म और सितम ढाएगी? आए परवरदिगार आलम, अगर तू इस पर राजी है तो मैं तेरा नबी भी इस बात के ऊपर राजी हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दर्द भरी दुआ अल्लाह की बारगाह में पेश की। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और आकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये पहाड़ों के फरिश्ते हैं, आपकी बारगाह में हाजिर है, ये आपसे इजाजत मांग रहे हैं, आप इनको इजाजत दे दें ताकि ये दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दें, ताकि दोनों पहाड़ों के बीच में जो ये आप पर जुल्म करने वाले लोग हैं वो पिस करके तबाह बर्बाद हो जाए। बताओ, इतना जुल्म किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम चाहते तो अगर फरमा देते, हाँ जिब्रील इनसे कह दो पहाड़ों को मिला दे, सबको तबाह बर्बाद कर दे। लेकिन कितनी रहमत मेरे आका अलैहिस्सलाम में, कितने बड़े रहमतुल आलमीन है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान रहमत देखो, जिस्म से खून टपका है, सारा जिस्म जख्मों से चूर है। ईमान की दावत के बदले में इतने पत्थर बरसाए गए। इसके जवाब में भी मेरे आका फरमाते हैं, जिब्रील मैं इजाजत नहीं देता, ये ईमान नहीं लाते, मुझे उम्मीद है इनकी नस्लों से वो लोग पैदा होंगे जिनको अल्लाह ताला ईमान की दौलत से माला माल फरमाएगा। ये लोग ईमान नहीं लाते, इनकी नस्लों से मुझे ईमान की खुशबू आती है। इतनी बड़ी रहमत लेकर के मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, एक बार अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से कहा गया, रसूल अल्लाह आप काफिरों के लिए दुआए ज़रर फरमा दें। मेरे आका ने फरमाया, मैं अजाब लाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो रहमत बना करके भेजा गया हूं। और जब ओहद के मैदान में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को जख्मी किया गया, यहाँ तक कि आपके सर पर जो लोहे की टोपी थी उसकी जो जंजीरें थी आपके रुखसार के अंदर पेवस्त हो गई। सहाबी ने जब उन जंजीरों को आपके रुखसार से खींच करके निकाला तो सहाबी के दंदाने मुबारक भी टूट गए और खून बहने लगा। इतना खून बह रहा था कि खून बंद भी नहीं हो रहा था। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चटाई को जलाया। हजरत अली अपनी ढाल के अंदर पानी भर करके लेकर के आए और चटाई को जला करके मेरे आका अलैहिस्सलाम के जख्मों में जब भरा गया तब जाकर के खून बंद हुआ। आप तसव्वुर करें कैसा लम्हा होगा, कैसा वो मंजर होगा और उस वक्त कैसी कैफियत होगी। बड़े बड़े दिल और गुर्दे वाला इंसान भी उस वक्त हिम्मत हार जाएगा और बड़े दिल और गुर्दे वाला इंसान भी उस वक्त जालिम से बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे मौके पे जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से कहा गया, रसूल अब आप इनके लिए बद्दुआ फरमा दे, दुआए ज़रर फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया, ये मेरी कौम है, मुझे नहीं जानती है, मैं इनके लिए यही दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको तू हिदायत अता फरमा दे। उस वक्त भी मेरे आका ने उनके लिए दुआए ज़रर नहीं फरमाई। ऐसे नबी रहमत और
और ऐसी शान रहमतुल लिल आलमीन जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, उस नबी पर अगर एतराज किया जाए और माज़अल्लाह जैसे आजकल हिंदुस्तान में कुछ ऐसी किताबें लिख करके आरएसएस की तरफ से फैलाई जा रही है कि इस्लाम जो है वो तलवार के जोर से फैलाया गया और इस्लाम जो है वो जुल्म सितम के जरिए फैलाया गया, उन लोगों को ये बताया जाए मेरा आका अलैहिस्सलाम नबी रहमत है, वो रहमतुल लिल आलमीन बन करके अगर तशरीफ न लाए होते तो काफिर तो कहते थे कि आप आए नबी दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमको अजाब में बर्बाद कर दे, लेकिन मेरे रब ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह की ये शान नहीं कि अल्लाह इनको अजाब दे इसलिए कि मेरे महबूब तो उनके दरमियान मौजूद हो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के सदक़े में काफिरों को भी अजाब से महफूज व मामून फरमा करके रखा है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की रहमत को आप देखें, इंसान तो इंसान, एक हिरनी भी मेरे आका की बारगाह में आके कहती है या रसूल अल्लाह, शिकारी ने मुझको बंद कर दिया है, आप मुझे जाल से छुड़वा दें, मैं वादा करती हूँ या रसूल अल्लाह अपने बच्चों को दूध पिला के मैं वापस आ जाऊंगा। यानी हिरनी को भी पता है कि ऐसे मौके पे अगर कोई रहम कर सकता है तो नबी ये रहमत ही रहम कर सकते हैं। मेरे आका ने फरमाया ऐ शिकारी तू हिरनी को छोड़ दे, ये जाएगी अपने बच्चों को दूध पिला के चली आएगी। शिकारी कहने लगा कि जब शिकार निकल जाता दोबारा नहीं आया करता। मेरे आका ने फरमाया मैं जमानत लेता हूँ, एक मजलूम जानवर की जमानत जो नबी ले ले वो नबी ये रहमत नहीं है तो कौन नबी ये रहमत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जमानत ली, उसको छुड़ाया। अब वो शिकारी इंतजार में था, वो समझ रहा था कि अब हिरनी वापस नहीं आएगी, लेकिन उससे ये पता नहीं था कि ये हस्ती कायनात की अफजल तरीन हस्ती है और ये नबी जो फरमा दे वो हो करके रहता है। थोड़ी देर के बाद में देखा कि हिरनी अकेली नहीं आई, खुद भी आई और अपने साथ में अपने बच्चों को भी लेकर के आई। अब जब शिकारी ने देखा तो वो जो है वो हैरत में डूब गया और कलमा पढ़ के मेरे आका अलैहिस्सलाम की गुलामी के अंदर दाखिल हो गया। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान रहमत है। और मैं कहता हूँ जानवर तो जानवर है, बेजान चीजें भी अल्लाह के रसूल के बारे में जानती हैं कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। आपको मालूम होगा जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर खुतबा दिया करते थे, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक लकड़ी से टेक लगा के खुतबा देते थे। एक सहाबिया ने एक मिंबर बना करके मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया, कहा या रसूलल्लाह आज के बाद अब अगर खुतबा दे तो मिंबर पर बैठ के खुतबा दे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब मिंबर पर बैठ करके खुतबा दिया तो जिस तने पर जिस लकड़ी पर मेरे आका अलैहिस्सलाम टेक लगा के खुतबा दिया करते थे वो लकड़ी रोने लग गई। ये अहादीस की किताबों में मौजूद है, इतना जोर से रोने लगी कि पूरी मस्जिद में सबको उसके रोने की आवाज आने लगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब मालूम किया तो पता चला कि या रसूलल्लाह आप मुझसे टेक लगा के खुतबा देते थे, आज आपने मुझको छोड़ दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब उस पर अपना दस्ते रहमत रखा तो उसका रोना बंद हुआ। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा था अगर तू चाहे तो तुझे यही दुनिया में नहीं तो फिर जन्नत के अंदर तुझे दरख्त बना दिया जाए। वो लकड़ी कभी ये गवारा करती कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के दामन रहमत से जुदा हो, उस लकड़ी ने भी मेरे आका अलैहिस्सलाम के दामन रहमत में रहना पसंद फरमाया। यानी जो तनों पे रहम फरमाए, जो बेजान चीजों पे रहम फरमाए वो नबी रहमत है। तभी तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब ओहद पहाड़ पे तशरीफ ले गए तो ओहद पहाड़ झूमने लगा। ओहद पहाड़ को भी पता है, पहाड़ को भी पता है कि ये नबी रहमत मेरे ऊपर तशरीफ लाए हैं, वरना पत्थर क्या जाने कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, लेकिन पत्थर सब जानते हैं। तभी तो पहाड़ झूम रहा है। मेरे आका ने क्या फरमाया था, अये पहाड़ तो रुक जा, तुझ पर एक अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद तेरे ऊपर मौजूद है। ये कहते हैं ना वहाबिया के नबी को क्या पता है कल क्या होने वाला। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहाड़ रुक जा, तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और तेरे पर 2 शहीद मौजूद है। मेरे आका ने बता दिया इस पहाड़ पे जो लोग मौजूद हैं उनमें से 2 लोगों को शहीद कर दिया जाएगा। अब पहाड़ जो है वो मेरे आका अलैहिस्सलाम की आमद पे झूमा। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी से ठोकर मारी तो उसका सारा ज़िलज़ला खत्म हो गया। बल्कि रिवायतों में मौजूद है जब आप गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे पत्थर कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल, पत्थर भी आपको सलाम करता था। नबी रहमत की शान रहमत का ये आलम है और उस नबी रहमत के ऊपर कीचड़ उछाला जाए, उस आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म सितम का इल्जाम लगाया जाए, ये कितना गलत बहतान और इल्जाम है। हज़रत मुकर्रम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आप महफिलों को सजाएं और अपनों को भी बताएं और गैरों को भी ये बताएं कि जिस नबी का जश्न हम मनाते हैं वो नबी जुल्म और सितम को मिटाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे। उस आका करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामला ये था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले आप देखें यतीमों पे कितना जुल्म होता था, लेकिन अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो यतीम जिस घर के अंदर रहे उस घर को बरकत वाला घर मेरे आका अलैहि सलाम ने बना दिया। जिस कौम के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर गुलामों पे इतना जुल्म होता था कि अगर गुलाम आका की किसी चीज पर हाथ लगा देता था आका उसको कोड़े मारता था, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने गुलामों को अपने साथ में बिठा करके खाना खिलाया और फरमाया गुलामों का भी तुम्हारे ऊपर हक है, जो खाओ इनको भी खिलाओ और जो पहनो वो इनको भी वैसा ही कपड़ा पहनाओ। इतना रहमो करम मेरे आका अलैहि सलाम ने रहमो करम की तालीम अता फरमाई। और आलम यह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरख्तों पे भी इतना रहम किया कि जो दरख्त जो है हरा भरा दरख्त उसको काटा भी ना जाए। ये रहमो करम की तालीम देने वाले मेरे आका अलैहि सलाम है। और यहाँ पर अकीदे की एक बात बता दूं, रब ने जो ये फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम दुनिया के लिए भी रहमत है, जिन्नातों के लिए भी रहमत है, फरिश्तों के लिए भी रहमत है और आसमानों जमीन के लिए भी रहमत है, जन्नत के लिए भी रहमत है, सारी कायनात के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमत है। यही वजह है कि अहले सुन्नत व जमात ये बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम आलिम भी है, क्योंकि जो जाहिल होता है वो किसी पर रहम नहीं कर सकता, क्योंकि जो जानेगा, जिसे मालूम होगा किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या दर्द है, वही तो रहम करेगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम सारी अपनी उम्मत की हालतों को जानते हैं, क्योंकि अगर सारी उम्मत की हालतें आपको पता नहीं होंगी तो उम्मत पे आप रहम कैसे करेंगे। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम सारी उम्मत को देख भी रहे हैं, क्योंकि जो देखने वाला ना हो वो कैसे रहम करेगा। और मेरे आका अलैहि सलाम सारी उम्मत के ऊपर, सारी कायनात पे इख्तियार और पावर भी रखते हैं, क्योंकि अगर कोई पावर नहीं रखेगा तो कैसे तकलीफों को दूर करेगा, कैसे रहमो करम करेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये शान रहमत, आज हम जिस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मना रहे हैं, मैं कहता हूँ इस तरह की मीलाद की महफिलें जब सजाई जाती हैं तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खुसूसी तवज्जुआत से हाजिर होने वाले लोग माला माल हुआ करते। आप हज़रात ने रिवायत सुनी होगी, अल्लाह वालों का जब जिक्र होता है तो रहमतों का नुज़ूल होता है। जब आम अल्लाह वालों का ये हाल है तो अल्लाह के नबी का जिक्र तो कितनी रहमत होगी, और सारे नबियों के सरदार का जब तज़किरा होगा तो अल्लाह ताला कितनी रहमतों को उतारेगा, बंदा उसका अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो ऐसी महफिलों में रहमो करम और अल्लाह की खास रहमतों की मूसलाधार बारिश नाजिल हुआ करती है। इसीलिए हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे सामने अपना मीलाद बयान फरमाया है। खुद आका करीम अलैहिस्सलाम अपना मीलाद बयान फरमा रहे हैं और हमने अपने बुजुर्गों को देखा। आज जो नजदी हुकूमत मक्का और मदीना के अंदर मीलाद नहीं मनाने देती, वरना इन नजदियों के आने से पहले मक्का शरीफ के अंदर मीलाद बड़े पैमाने पर मनाया जाता था और बाकायदा बाजार से सारे उलमा जमा होते, जुलूस निकाला जाता, बादशाह भी होता। मेरे आका अलैहिस्सलाम जिस मकान में पैदा हुए थे उस मकान तक वो पूरा जुलूस जाता, फिर सब वहां पे हाजिर होते, बादशाह उलमा को तोहफे देता, उलमा की दस्तार बंदी की जाती और सलातो सलाम पढ़ा जाता और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मीलाद इस तरह झूम करके बनाया जाता था। और जो बंदा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मीलाद बनाता है और मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़र पेश करता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम देखते भी हैं, कबूल भी फरमाते। शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में रिवायत में आता है हर साल मीलाद मनाया करते थे। एक बार इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उनके पास पैसा नहीं था मीलाद मनाने के लिए, वो बड़े हैरान और परेशान थे। तभी घर में कुछ चने मिल गए, चनों को रखा, महफिल मीलाद को सजाया और चने तकसीम कर दिए। रात में सोए तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपके सामने चने रखे हुए हैं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ बेटे अब्दुल रहीम, तुमने जो चनों पे मीलाद मनाया वो चने हमारी बारगाह में पहुंच गए हैं और उन चनों को हमने कबूल भी फरमा लिया है। यानी मोहब्बत से जो मीलाद मनाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके मीलाद को ऐसे ही कबूल फरमाते हैं। तो मीलाद की महफिल में चाहे 4 आदमी बैठे, चाहे 400 बैठे या 4000 बैठे, वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब पे नज़र करम फरमाते हैं। आज वो नूरानी मीलाद इस गली के अंदर मनाया जा रहा है। वो उम्मीद है आज अल्लाह की रहमतें इस गली और इस बस्ती के ऊपर नाजिल होंगी और अल्लाह तबारक व तआला इस मीलाद के सदके के अंदर इस बस्ती से आफत व बलियात को दूर फरमाएगा। अल्लाह रब्बे कदीर हमें रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान रहमत से हिस्सा नसीब फरमाए और ज्यादा से ज्यादा आपका चर्चा करने की तौफीक अता फरमाए। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए।